बेटियां लालच में सेवा नहीं करती। आखिरकार सुभी ने ऐसा क्यों कहा? मम्मी, केशव आपके शहर आ रहे हैं, मुझे आपके हाथ के लड्डू बहुत पसंद है, वो बनाकर भिजवा दीजिए। वो शाम तक आ जाएंगे, किसी दोस्त की शादी में आ रहे हैं और कल सुबह निकल जाएंगे। अपनी बात कहकर सुभी ने फ़ोन रख दिया और माँ मनोरमा जी मन ही मन सोचने लगी। उन्होंने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। अब दामाद जी 2 घंटे में आ जाएंगे, इतनी जल्दी लड्डू बनाना संभव ही तो नहीं है। वो रसोई में गई तो देखा घी भी कम है और मेवे भी ख़त्म से हो गए हैं। अब सोचा था कि महीना पूरा होने के बाद ही राशन का सामान मंगवाऊंगी, काम चल ही जाएगा, पर बीच में ही बेटी का फ़ोन आ गया। श्यामलाल जी की उम्र हो चली है, इसलिए वो आजकल ज़्यादा बाजार भी नहीं जाते हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। हफ्ते में एक बार जाकर ज़रूरी फल और सब्जियां और सामान ले आते हैं। मनोरमा जी का नाता सिर्फ रसोई तक ही रहा था, वो कभी बाजार सौदा लेने नहीं गई। पति और बच्चों ने जो सामान ला दिया उसी को बना देती थी और कभी कोई सामग्री नहीं भी है तो उसके बिना भी काम चला लेती थी। बड़ी ही कुशलता से उन्होंने घर चलाया था। शाम का समय भी नज़दीक आ रहा था। अब दामाद जी के नाश्ते की भी तैयारी करनी थी। आजकल वो खाना बनाने में ही हाँफने लगती थी। पहले उनके हाथ पैर दौड़कर काम करते थे, पर अब थकने लगे थे। उन्होंने नाश्ते की तैयारी कर दी, क्योंकि खाना तो वो शादी में खाने वाले थे। सुबह नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने जो समझ में आया बना ली। वो शादी में जाएंगे तो ज़्यादा भारी नाश्ता तो नहीं करेंगे। मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? घर पर जो भी है वो रख देना, ज़्यादा तनाव मत लीजिए। सुबह के मुंह से ये बात सुनकर मनोरमा जी का तनाव कम हो गया। शादी को 2 साल होने वाले हैं और अब सुभी भी बच्चे की मां बनने वाली है। मनोरमा जी और श्यामलाल भी बीमार रहने लगे थे, उनकी खुद की उम्र हो चली थी। फिर भी मनोरमा जी के 2 तरह के नाश्ते बना दिए, साथ में खुद के खाने की भी तैयारी कर ली। शाम को केशव आए, अपना सामान रखा और तैयार होने लगे। मम्मी जी, पापा जी, मैं नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा, उधर शादी में भी खाना है, इसलिए आप लोग किसी तरह की औपचारिकता नहीं करें। मैं तो बस आपकी खैर खबर लेने आया हूँ। शादी में तो मैं सीधा भी जा सकता था। तब तक मनोरमा जी ने ये नाश्ता लगा दिया। ये सब देखकर केशव चकित था। मम्मी जी, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो घर का बेटा हूँ, अपने नहा के इतनी तकलीफ उठाई। ये सब औपचारिकता करने की क्या ज़रूरत थी? अब आपकी उम्र ये सब करने की नहीं है। अपने दामाद केशव की बात सुनकर मनोरमा जी को अच्छा लगा। शादी में जाकर वो रात को घर आ गई। मम्मी जी, पापा जी, आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो या कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, केशव ने नम्रता पूर्वक से कहा। रात तक केशव उनकी बातें सुनता रहा और 2-4 परेशानियां को जल्द कम कर देगा, ऐसा भरोसा उसने दिया। मम्मी जी, सुभी ने ये घी और मेवे भेजे हैं, उसे आपके ही हाथ के लड्डू खाने हैं। अरे लेकिन उसने ये सब क्यों भिजवाया? मैं खुद लड्डू बनाने वाली थी। इस तरह कोई घी और मेवे भिजवाता है क्या? मनोरमा जी ने नाराज होते हुए कहा। फिर उन्होंने रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें घी डाला और आटा सेकने लगी। केशव ने उनकी बराबर मदद करवाई। मम्मी जी, आप अकेले कैसे करेंगी? आजकल तो आपके कंधे में भी दर्द हो रहा है। मैं सुभी को मना कर देता हूँ, पर अभी भी वो गर्भवती है तो उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ, केशव ने कहा। आखिर एक उम्र भी होती है, थकान भी आती है, आपको आराम करना चाहिए। आप रेसिपी बता दीजिएगा, अगली बार सुभी खुद बना लेगी, अभी तो वो काम कर सकती है। अगली सुबह केशव जाने के तैयार हुआ तो मनोरमा जी ने शगुन का लिफाफा देना चाहा तो केशव ने मना कर दिया। मम्मी जी, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं खूब कमाऊं और आपकी बेटी को खुश रख सकूं। और केशव चला गया। श्यामलाल जी बोले, हमने बहुत पुण्य किए थे जो ऐसा समझदार दामाद मिला है। बेटी की तरह ये भी हमें समझता है, ऐसा दामाद तो सबको मिले। केशव वापस घर पहुंचा तो सुभी ने हाथ से लड्डू का डब्बा ले लिया और तुरंत खाकर फ़ोन किया। मम्मी, बहुत स्वादिष्ट लड्डू भिजवाए हैं, अगर आप ये लड्डू नहीं भिजवाती तो मेरा मन मचलता ही रहता। आपको तकलीफ़ दी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसने फ़ोन रख दिया। सुभी, अब मम्मी जी और पापा जी की उम्र हो गई है और मम्मी जी थक भी जाती है, तुम खुद ही रेसिपी पूछ कर क्यों नहीं बना लेती हो? बेकार ही उन्हें परेशान करती हो। जब मैं कमरे में चाय पी रहा था तो मम्मी जी पापा जी को बाजार जाकर घी और मेवे लाने को कह रही थी और पापा जी का मन नहीं था। आजकल उनका शरीर साथ नहीं देता है। फिर हम भी अब बड़े हो गए हैं। अच्छा हुआ तुमने घी और मेवे भिजवा दिए तो लड्डू बन गए, वरना उन्हें भागदौड़ करनी पड़ती। मम्मी जी ने लिफाफा भी दिया था पर मैं लेकर नहीं आया।
मैं अब दामाद का नहीं बेटे का एहसास करवाना चाहता हूँ। केशव ने फिर से कहा।